मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th के बच्चे, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो आइए हम लोग हेडिंग करें, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी के सीरीज में ही यह दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप हेडिंग करो, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या है? जैसे मान लो ये एक सतह है, इस सतह के लंबवत ऐसे ये विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। एक सतह है, इस सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र के लंबवत ये सतह रखी गई है। तो हम यह पता लगाते हैं कि इस सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। इसकी गणना करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं, या जिस भौतिक राशि के द्वारा हम मापते हैं कि इस सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उसकी माप करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं, उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निकलता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निकलता है। आइए फिर से एक बार हम इस पर चर्चा करते हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है? यानी किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसकी गणना करने के लिए, उसकी माप करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं, उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निकलता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निकलता है। तो हम इसकी डिफिनीशन लिख लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखो, किसी विद्युत क्षेत्र, या ऐसे लिखो, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र
रेखाओं की संख्या को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित या दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का हम उपयोग करते हैं उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यही हम बताए कि किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र जुड़ा हुआ है या किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ज्ञात करने के लिए या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें दो केस आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट, ये एक सतह है, ये एक सतह है, इससे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो इस सतह से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। और उस विद्युत फ्लक्स को हम कैसे निकालते हैं? विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र होता है I = ES cos थीटा, जहां E वैद्युत क्षेत्र है, S क्षेत्रफल सदिश है, थीटा E तथा S के बीच कोण होता है। थीटा क्या होता है? E और S के बीच कोण होता है। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स कैसे होता है इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक सतह है, ये एक सतह है, तो इस तरह से अगर सतह है, ऐसे विद्युत रेखाएं मैक्सिमम निकलेंगी। तो ये सतह जब ऐसे रखी गई है और इसके लंबवत ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। अब क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का मतलब कि क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश काम करता है उसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल सदिश हो। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी, विद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है और क्षेत्रफल सदिश एस भी इधर ही काम कर रहा है, एस, ये ऐसे इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और इस क्षेत्रफल के लंबवत सदिश क्षेत्रफल सदिश होगा। तो क्षेत्रफल सदिश एस भी इधर काम कर रहा है, यानी आप यहां देख रहे हैं थीटा = 0। तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स निकालो तो फाई = ES cos थीटा, तो फाई = ES cos 0, तो फाई = ES।
ये मैक्सिमम फ्लक्स निकला। दूसरी केस मान लीजिए, सेकंड केस हम ऐसे लेते हैं, ऐसे हम सतह ले रहे हैं, मान लीजिए गोलाकार सतह हम ऐसे ले रहे हैं, ये ऐसे हम सतह ले रहे हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा पास नहीं हो रही है, अर्थात यहाँ फ्लक्स मिनिमम होगा। कैसे? मान लीजिए अब ये सतह ऐसे है, ये सतह ऐसे है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल जा रही है, नीचे से ऐसे निकल जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल गई, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल गई, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया। अब क्षेत्रफल सदिश, ये आप ऐसे इधर लिख सकते हो, मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया, और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के लंबवत, ये इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लंबवत ऐसे क्षेत्रफल सदिश, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा S, तो फाई हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, तो फाई इज इक्वल टू 0। बताए, एक भी देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, यानी फ्लक्स मिनिमम होगा, या आप देख रहे हैं 0। तीसरी केस हम ले सकते हैं, थर्ड केस, इस तरह से ये सतह रखी गई हो, ऐसे ये सतह रखी गई हो, तो जब ऐसे सतह होगी तो विद्युत क्षेत्र तो इस तरह से है, विद्युत क्षेत्र इधर, और क्षेत्रफल सदिश ऐसे। पहले देखिए ये ऐसे थी, पहले कंडीशन में ऐसे मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स निकल रहा था, दूसरे वाले में ऐसे हो गई, एक भी विद्युत फ्लक्स रेखा नहीं निकल रही है, या विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा है। इसको हम ऐसे तिरछा कर दिए थोड़ा सा, तो तिरछा मान लीजिए यहां से, तो क्षेत्रफल सदिश ये हो गया, अगर ये थीटा एंगल है तो यहां से फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, जहां आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, S इज इक्वल टू क्षेत्रफल सदिश, थीटा इज इक्वल टू E तथा S के बीच कोण। देखिए थोड़ा सा बहुत ये मजेदार चैप्टर है और मजेदार टॉपिक भी है, लेकिन ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। हम लोग पढ़े विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में हम आपको बताएं कि किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसकी गणना करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ डिफिनीशन हम लिखे हैं, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, आप ऐसे भी ये हटा भी सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निकलता है। पहला केस में आपको हम बताएं कि ये सतह ऐसे ली गई है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैक्सिमम निकलेंगी, यानी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जिसका मान फाई इज इक्वल टू ई एस। दूसरा सतह ऐसे है, यानी इससे फ्लक्स एकदम नहीं निकल रहा है, फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स मिनिमम होगा, फाई इज इक्वल टू 0। अब तीसरा किसी कोण पे है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अगर ये परिमित कोई सतह है तो इस तरह से हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अनियमित सतह होगी तो उसके लिए हम कैसे फ्लक्स निकालते हैं, तो पहले इतना आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अब आप हेडिंग करो,
अनियमित सतह के लिए फ्लक्स, अनियमित सतह के लिए फ्लक्स, अनियमित सतह के लिए फ्लक्स। कोई मान लीजिए इस तरह से ये कोई अनियमित सतह है, तो अनियमित सतह के लिए फ्लक्स निकालना होता है तो उसका एक हम छोटा सा खंड लेते हैं, ds, क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा। अब इसके लंबवत छोटा क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम ds लिखते हैं, और E के साथ तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के साथ अगर मान लीजिए ये थीटा कोण पर हो तो अल्प फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, या डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्यों? आप 11th में पढ़े हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा को हम ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। अब संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स, संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस। समाकलन का मतलब फिजिक्स में जोड़ होता है। अभी से छोटा इसका क्षेत्रफल का हिस्सा लिए हैं, यानी छोटा जो फ्लक्स है उसका योग कर देंगे तो ये संपूर्ण जो सतह है उससे फ्लक्स निकल जाएगा। जब अनियमित सतह अगर है तो उसके लिए हम फ्लक्स ऐसे निकालते हैं, और इस फार्मूले का यूज हम बार बार करेंगे। फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस। यहां आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हो। नोट पॉइंट में जैसे मान लीजिए ऐसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही है, फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, यानी फ्लक्स जब निर्गत हो रहा है, जब फ्लक्स निर्गत होता है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब ऐसे फ्लक्स इसकी ओर आ रहा है इस तरह से, तो इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। आप देख लीजिए, अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बार फास्ट इसका रिवीजन करा देते हैं। हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़े कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। उसके संदर्भ में हमने बताया कि किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र जुड़ा हुआ है, या किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए, उसको मापने के लिए जिस हम भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निकलता है, उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लिखवाए हैं कि किसी सतह से
गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम नियमित सतह के लिए 3 कंडीशन बताए थे कि जब सतह ऐसे रखी गई थी, इसके लंबवत फ्लक्स निकल रहा था तो मैक्सिमम फ्लक्स निकल रहा था। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ऐसे काम कर रहा है और विद्युत क्षेत्र रेखा यानी विद्युत क्षेत्र भी ऐसे काम कर रहा है। तो फाई इज इक्वल टू ई एस। जब सतह ऐसे रखी गई थी तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा था। उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स मिनिमम हो रहा था और कितना हो रहा था? फाई इज इक्वल टू 0। और जब सतह ऐसे रखी गई थी तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, जहां ई विद्युत क्षेत्र, एस क्षेत्रफल सदिश है और थीटा ई तथा एस के बीच कोण है। क्षेत्रफल सदिश का मतलब सीधे तौर पे आप इतना दिमाग में रखो कि क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश काम करता है उसी को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। दूसरे कंडीशन में हम ये पढ़ाए कि अगर अनियमित सतह हो, नियमित सतह ना हो, अनियमित सतह हो, उसके लिए फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई अनियमित सतह होती है तो उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल का हिस्सा लेते हैं। जैसे एक ये छोटा हिस्सा हम लिए हैं, ये डीएस क्षेत्रफल का छोटा हिस्सा, तो इस तल के लंबवत छोटा एरिया वेक्टर आप कह सकते हो, छोटा क्षेत्रफल सदिश डीएस काम कर रहा है इधर। अगर तीव्रता इधर काम कर रही है और डीएस और ई के बीच का कोण थीटा हो तो अल्प फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस कास थीटा या डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। तो इस संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस। समाकलन का मतलब फिजिक्स की